हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज न्यू इंडिया। ये है नया भारत, इमर्जिंग इंडिया 4K में देखेंगे भाई, सिनेमैटिक व्यूज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये है भारत, एक ऐसा भारत जो अपने आईटी सेक्टर और डिजिटल स्किल्स के मामले में अच्छे देशों से आगे निकल गया है। देखो, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है जो आने वाले कुछ ही सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। बात करें डिफेंस की तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। वही भारत आने वाले समय में दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग्स की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाते जा रहा है। रोड नेटवर्क के मामले में भी भारत ने कई देशों को पीछे कर दुनिया में दूसरे सबसे बड़े रोड नेटवर्क का दर्जा भी हासिल कर लिया है। वैसे एरिया के मामले में हमारा प्यारा भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया भर की 500 सबसे बड़ी कंपनियां भी भारत में काम करना चाहती हैं, जिसके चलते ज्यादातर कंपनियां अपने ऑफिस भारत में सेटअप कर रही हैं। बात हो स्पेस की तो भारत स्पेस रिसर्च और स्पेस मिशन के मामले में दुनिया के टॉप देशों को टक्कर दे रहा है। वही माना जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन में 1/5 भारतीय होंगे। एंटरटेनमेंट की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने में सबसे ऊपर है। डेमोक्रेसी की बात करें और भारत का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आने वाले कुछ समय में भारत इंटरनेट यूजर की लिस्ट में चाइना की बराबरी कर दुनिया के टॉप पर होगा। उसका नुकसान हो रहा है बहुत हमें। सोचो मैं किस एंगल में। भारत अपनी सिटीज को बेहतर और स्मार्ट बनाने के लिए एक यूनिक प्रोग्राम भी चला रहा है, जिससे आने वाले समय में देश में करीब 100 स्मार्ट सिटीज होंगी। टेक्नोलॉजी के एरिया में भी भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर हर बड़ी सिटीज में आईटी पार्क मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार आने वाले समय में हमारे देश की 5 बड़ी सिटीज की इकॉनमी दुनिया की कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज के बराबर होगी। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भी भारत ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है और भारत दुनिया के कई डेवलप्ड देशों से आगे निकल चुका है। बात हो खेलकूद की तो देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया जा रहा है। मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां वर्ल्ड क्लास मोटर रेसिंग ट्रैक मौजूद है। बात हो दुनिया के टॉलेस्ट स्टैच्यू की तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम ही लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। टॉलेस्ट स्टैच्यू की बात तो हो ही गई, अब बात करें हाईएस्ट की तो भारत का चेनाब रेलवे ब्रिज ही दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ही बन चुका है। ये होती है बात। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बहुत अच्छा वीडियो था और आपने ध्यान दिया जितनी भी क्लिपिंग्स थी, कोई भी नई बिल्डिंग, मतलब कोई भी अच्छी बिल्डिंग जो उन्होंने दिखाई, ये सब वो हैं जो अभी बनी हैं। आपने स्टैचू देखा, टॉलेस्ट स्टैचू, वो भी अभी बना है। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं वो भी अभी बना हुआ है। जो जो इन्होंने दिखाई अच्छी चीजें वो सब अभी बनी है। मोदी जी के टाइम पे ब्रिज दिखाया, टॉलेस्ट वो ब्रिज दिखाया, वो भी मोदी जी के टाइम का। जितनी भी चीजें जिससे आपको प्राउड फील हो, जो दिखा के आपको लगे ये अपना इंडिया है, वो सब जो है
मोदी जी बीजेपी के टाइम का ही है, उससे पहले का कुछ भी नहीं। तो ये सब डेवलपमेंट्स उन्होंने किए और देखो कितना सुंदर लग रहा था। रात के व्यूज से तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि ये कोई बाहर की कंट्री नहीं, इंडिया है। पूरा इंडिया जैसे दिखा रहे थे, और एक सिटी नहीं, इतनी सारी सिटीज दिखाई, एक से एक बढ़कर लग रही थी। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो कलकत्ता हो, सारी जो दिखाई थी उसमें सब में टॉल टॉल बिल्डिंग्स, ऐसे जैसे कोई डाउनटाउन हो या यूएसए का तो बोलना ही नहीं, मैं तो बंद कर देना बोलना अब, क्योंकि वो तो अब कुछ लगता ही नहीं वो मुझे अब यहाँ पे एज कम्पेयर टू जब बाकी जगहों को अब देखो तो इतना ऐसे लग रहा था कि आप किसी बहुत अच्छी जो कंट्री की जहाँ पे बिल्डिंग्स और टॉल टॉल होती हैं, हाई राइज, उस टाइप का लग रहा था। कमाल है। देखिए बहुत अच्छी बात है। अब जब फुटेज देखते हैं और किसी को नाम ना बताएं तो बता नहीं पाएंगे, नहीं बता सकते हम। मैं तो लिखा हुआ पता चला, नहीं तो नहीं पता चले। ये है कि सिर्फ इतना है कि आपको जो है पूरे देश को ऐसा करना है, ठीक है। ये एरियाज हैं, सिटीज हैं जो बढ़िया हैं, धीरे धीरे यही चीज स्प्रेड होगी और पूरा देश ही ऐसा हो जाएगा। फिर आपको लगेगा वाओ कि पूरा देश ही ऐसा है, वो बनेगा। इट इज ब्यूटीफुल। इंडिया में हो तो रहा है, हमारे यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा कुछ। अब एक चीज है कि सफाई जो होती है उसके लिए आपको पैसा नहीं चाहिए होता। कोई भी बंदा आपकी कंट्री में आए वो पूरी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास ग्रेट चीजें नहीं है, ठीक है, साधारण चीजें, मगर गंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। बिल्कुल। कोई भी अगर टूरिस्ट आता है और वो देखता है कि इतनी साफ जगह है, वो इम्प्रेस होता है। चाहे कोई मिट्टी का घर ही बनाओ, दे डोंट केयर, साफ मतलब साफ, उससे बड़ी इज्जत की बात है। इसीलिए मोदी जी कह रहे थे कि आप साफ करिए, बिल्कुल साफ सफाई रखिए। तो हर इंसान से होता है कि जब आप कहीं पर भी जाते हैं और ऐसे कुछ फेंकते हैं तो आप लगता है मैं ऐसे अपने घर में तो ऐसे फेंकता नहीं हूँ, कूड़ेदान कहाँ है, कूड़ेदान में फेंको या पॉलिथीन बैग लेके जाओ, जो भी बैग उसके अंदर रखो। यहाँ पर भी ऐसे ही, अगर आपके हाथ में कोई रैपर है तो रैपर को आप जेब में डाल लेते हैं और जहाँ पे वो आता है ट्रैश कैन वहाँ फेंक देते हैं। बिल्कुल सिमिलर जब लोग ऐसा करेंगे और टोकेंगे दूसरे को, अगर कोई करता है उसको बोलेंगे भाई साहब आप कहाँ रोड में क्यों फेंक रहे हो, उठाइए वहां जाके फेंकिए, अपने पास रखिए, आपकी प्रॉब्लम है, आप खा रहे थे आपकी प्रॉब्लम है, आप क्यों फेंक रहे हो, अपने घर में जाके फेंकना, बसों में भी आपको जब देखे, हाँ कहीं पर भी, उसी यहाँ क्यों फेंक रहे हो, कौन साफ करेगा, तुम करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। हमारे देश को खराब क्यों कर रहे हो। जब हर इंसान के मन में ये बात आएगी कि हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, करके रहा है, यहाँ को फेंक रहा है, अपने घर जाके फेंक या कूड़े में फेंक, तब जो है लोगों को लगेगा यस। और जैसे कह रहे हैं इंडिया में कई सिटीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, वो लोगों की वजह से हुई है, क्योंकि वो इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी सिटी क्लीन हो। जो बाहर से आता है उसको बोल देते हैं भैया साफ रखना, यहाँ पे पड़े हमारे यहाँ ट्रैश कैन, वही उससे क्या है कि इमीडिएटली टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगा एंड इट विल बी अमेजिंग। नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हों और वहां पे कूड़ा हो तो कोई वो जगह अच्छी नहीं लगती। अब हमने एक वो वीडियो की थी ना, वो ज़ॉम्बी से रिलेटेड, देखना किस चैनल पे होगी, गजब रिएक्शन में मोस्ट लाइकली होगी, अगर मेरे को मैं करेक्ट हूँ। उसमें उन्होंने यूएसए में दिखाया कैसे कूड़ा था, कितना गंदा लग रहा था। मतलब सामने उनकी जो फार्मेसी थी, फार्मेसी मतलब जहाँ पे मेडिसिन दुकानें वो बड़ी सी होती है, मेडिसिन काफी बेचती, दवाइयाँ आप खरीद सकते हैं, वो लग रही थी अच्छी, उसके आगे इतना कूड़ा था कि कौन जाएगा वहां पे, गंद मचा हुआ। फिर जब अंदर गए तो सब खाली पड़ा क्योंकि चोरी हो चुका माल। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स, गंदगी, उससे सारा कबाड़ा हो जाता। तो मेरे ख्याल से ये अपने हाथ में है, वो कर लेना चाहिए। फिर जो भी बाहर के बंदे आते हैं जो ढूंढेंगे, अच्छा हम कहाँ की फोटो लें, बेटा कहीं के ले ले, सब साफ सुथरा नजर आएगा, ढूंढते रहो, करेगा क्या, ढूंढते रहो। ये होना चाहिए हमारे इंडिया में, और हम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम उस लाइन पे जा रहे हैं। मोदी जी उस चीज़ों, हर चीज़ की अवेयरनेस ला रहे हैं सबके अंदर कि भैया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। पर बहुत सुंदर वीडियो था, कमाल का था, एक से बढ़ के एक। अब इससे से भी एक होगा कि 10 साल बाद जब लोग जो है दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो लगेगा ये कौन सी घटिया कंट्री में आ गए, इसमें क्या खास है। अब मजा ये आएगा 10 साल बाद अगर आप कोई जाता है बाहर, वो बोलेगा घटिया कंट्रियों में नहीं जाना, हमारे पास तो इससे हम बेटर है यहाँ पे। और मैं अब इस बार इंडिया गई थी, कई चीजें मेरे को लग रहा था यार ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो कहीं हमने देखा ही नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, ये क्या कमाल का बनाया है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।